हमेशा ज़रूरत से कम बोलना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डेवलप अ पर्सनैलिटी एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, राइट। तो हर बार हमें बहुत ज़्यादा बोलने से परहेज़ करना चाहिए। देयर आर सम पीपल दे ऑलवेज स्पीक अ लॉट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा बोलने में मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं उनसे मिस्टेक्स भी कम होती। जहाँ पर आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आपको बोलना चाहिए, जहाँ पर आपको ज़रूरत ना हो वहाँ पर हमें चुप रहना ही बेहतर है। आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्टोरी ऑफ निकोलस, जो रूस के राजा थे लॉन्ग बैक। और निकोलस ने जब बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया तो एक कैदी को सज़ा सुनाई गई फांसी की। अब जब उसे फांसी की सज़ा सुनाई दी गई और उसको फांसी पे लटकाया जाना था तो रस्सी तो थी वो बहुत कमज़ोर थी और वो रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गया और उसकी वजह से वो मरा नहीं। अब जब वो ज़मीन पर गिरा तो उसने जोश में गुस्से में कहा कि ये कैसा राजा है रूस का, एक सही रस्सी भी नहीं बना सकता, मतलब उसकी रस्सी भी इतनी कमज़ोर है तो क्या हुकूमत चलाएगा। तो उसके बाद अब वहाँ पर एक रूल था रूस में कि अगर आपको फांसी पे लटकाया गया और बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर आप नहीं मरे या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, रस्सी टूट गई, तो फिर आपको रिहा कर दिया जाएगा। तो राजा ने उसको रिहा करने की सोची और एक पेपर लिया और उस पर अपनी साइन करने जैसे ही जा रहा था तो उसने अपने मंत्री से पूछा जो वहाँ पर मौजूद था कि जब वो कैदी नीचे गिरा तो क्या उसने कुछ कहा था। उसने कहा था कि हाँ, उसने आपके बारे में एक सेंटेंस कहा था कि कैसा राजा है, इसको एक अच्छी रस्सी भी नहीं बनाने आती, एक अच्छी रस्सी भी नहीं बना पा रहा है तो ये क्या हुकूमत करेगा, क्या कंट्री को चलाएगा। तो उसने फ़ौरन ही वो पेपर फाड़ दिया, उसकी रिहाई का पेपर, और उसने कहा कि अब मैं उसको अच्छी रस्सी बना के बताऊँगा। और अच्छी रस्सी बनाई गई और दूसरे दिन उसको फांसी दी गई और उसकी डेथ हो गई। बोलते ना कहीं कहीं चुप रहना ही बेहतर है। ये कुछ लाइन्स एक राइटर ने लिखी है, लोग खुश नहीं होते, मैंने उनको परखा है चाहते लुटा करके, मैंने उनको परखा है चाहते लुटा करके, वक्त को तबाह करके सारे हक अदा करके, सारे हक अदा करके, उनकी हर ख्वाहिश को ज़िंदगी बना करके, उनकी हर ख्वाहिश को ज़िंदगी बना करके, दर्द में मुसीबत में हौसले अता करके, मैंने उनको परखा है पर लोग खुश नहीं होते। एंड दिस इज़ ट्रू विथ सम पीपल हु नेवर गेट हैप्पी। ये सच्चाई है कुछ लोगों के साथ जो कभी खुश नहीं होते, उनके साथ हर चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कमी बेशी रहती और जिसकी वजह से वो आगे लाइफ में सफ़र करते ही रहते। क्या ही बेटर हो कि अगर हम हमारी वे ऑफ थिंकिंग ही चेंज कर दें कि अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, तो हम लोग उसको साइड में रख के हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत अच्छी है, राइट। जस्ट बिफोर सम डेज आई रेड दिस स्टोरी ऑफ एन आउल। उल्लू जो है एक बहुत क्लेवर बर्ड है, और आपने देखा है, कितने लोगों ने देखा है उल्लू को दिन के उजाले में? दिखता बहुत खूबसूरत है वो। अगर आपने दिन में देखा है ना, दिस बर्ड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। आई हैव सीन वन टाइम nearby one building, it was sitting there and it looks very beautiful। और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत क्लेवर बर्ड भी है वो। तो वो एक बार रात में एक डाल पर बैठा हुआ था। अब वहाँ से दो चूहे जा रहे थे रात, और बहुत अंधेरा था, बहुत डार्क एकदम अंधेरा था। उसने चूहों को देख लिया, उसने कहा कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो चूहे डर गए, बोले ये कौन है? ऊपर से आवाज़ आई, देखा उल्लू बैठा हुआ है। अब वो लोग सरप्राइज्ड हो गए कि इतनी अंधेरे में, और चूहे ऑलरेडी ब्लैक होते, उसने हमको देख लिया। तो वो लोग ने ना ये बात दूसरे जो एनिमल्स वगैरह थे उनसे शेयर की। तो वहाँ पर जो चिड़िया थी, चिड़िया ने बोला ये कैसे पॉसिबल है, मैं जाके उसका एग्ज़ाम लेती। तो चिड़िया वहाँ पर गई वही आधी रात में, और उसने अपने पंजे की ना 2 उंगली ऊपर की, और उल्लू से पूछा कि मेरे पंजे की कौन सी उंगली ऊपर है? तो उसने कहा कि आप ये सेकंड और थर्ड उंगली जो आपने ऊपर की है। अब चिड़िया भी सरप्राइज़ हो गई कि उसने सिर्फ यही नहीं बताया कि कितनी उंगली ऊपर है, ये भी बता दी कि कौन सी उंगली ऊपर है। तो फिर वो जाकर सब सारे एनिमल्स से उसने कहा, सारे बर्ड्स से कहा कि उल्लू जो है बहुत शातिर बर्ड है और हमें उसको राजा बनाना चाहिए। तो लोमड़ी ने वहाँ पर बहुत वैलिड क्वेश्चन किया कि बोले रात में तो देख लेता है, क्या दिन के उजाले में भी देख लेता है? तो सारे लोग उसमें हंसने लगे। बोले जब रात में देख रहा है तो दिन में कैसे नहीं देख पाएगा? दिन में तो हर कोई देख लेता है। और लोमड़ी को वहाँ से भगा दिया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लोग ने उल्लू को राजा बना दिया कि आप हमारे राजा हो, आपको सब चीज़ें उस पर विश्वास कर लिया। अब जब उसको बुलाया गया तो दिन हो गया था, दोपहर हो गई थी। अब उल्लू को दोपहर में देखने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो सूरज की रोशनी थी उसकी वजह से उसको प्रॉपर देख नहीं रहा था, तो बहुत संभाल के चल रहा था। तो लोग क्या समझे, जो एनिमल्स थे, जो बर्ड्स थे, जो जमा हुए थे वहाँ पे, उन्होंने समझा कि ये शाही चाल है, मतलब राजा ऐसे ही चलता है ना, एकदम संभाल के स्लो, तो इसलिए ये राजा ऐसे ही चल रहा है। और बहुत गौर से लोगों को देखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको प्रॉपर दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने अब सारे बर्ड्स और एनिमल्स को ये लगा कि ये राजा ऐसे ही देखता है लोगों को, एकदम गौर से, एकदम ध्यान से, और फिर उसको राजा बना दिया वो लोग। सो ये स्टोरी से मैसेज मिलता है कि देखो उसको दिख तो कुछ नहीं रहा था दिन में, वो सिर्फ रात में ही देखता है, राइट। लेकिन उसने दूसरों का विश्वास कैसे जीत लिया, राइट। तो दूसरों का विश्वास जीतना, दूसरों का बिलीव जीतना अपने ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलो, लपक बकुलिया लपक अपना लपक भू तो लपक भी कब, लपक बकुलिया लपक अपना लपक भू तो लपक भी कब, लपक बकुलिया लपक अपना लपक भू तो लपक भी कब। हुई से मैं क्यों बोल पा रहा हूँ ये, कितना आसान लग रहा है बोलना, कितना आसान है मेरे लिए बोलना। आसान क्यों है, मैंने हज़ारों बार बोल चुका हूँ मैं, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो, क्यों एफर्ट्स लगा रहे हो। आपने पहली बार सुना है, पहली बार सुन के कैसे बोलोगे। अगर मैं भी आप कुछ बोलोगे और मैं पहली बार सुनूंगा, मैं नहीं बोल पाऊँगा, प्रैक्टिस करूँगा मेरे लिए। अब आप सोचोगे अरे सर कितनी आसानी से बोल रहे, लेकिन ये मैं आपको रिलेट करना चाहता हूँ, जो पॉइंट है, जो लॉ है उससे, कि कोई चीज़ आप बार बार करते हो ना, तो आपके लिए वो चीज़ थी मुश्किल, आपने बहुत मेहनत की, आसान हो गई, अब लोगों को और ज़्यादा आसान लग रही है कि कितनी आसानी से आपने काम कर लिया।